यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे और परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में निरूपित करना। और दशमलव संख्या में हम पढ़ लिए थे कि जो हम डेसिमल पढ़ रहे थे, यानी कि दशमलव में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ये जो दशमलव होता है, मैं आपको बताया था कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक आपका बताया गया था शांत और दूसरा क्या था, अशांत। शांत को हम बता रहे थे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और शांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। शांत को दो भागों में बांटा गया था, पहला आवर्ती और दूसरा क्या था, अनावर्ती। दूसरा अनावर्ती। आवर्ती को हम बोलते थे रिकरिंग। क्या बोलते थे? रिकरिंग। जैसे हम यहाँ पर अगर कोई नंबर लिख दें, जैसे मान लीजिए 3.45, ये बार लगा दे, तो जिसके ऊपर बार लगा होता था, इसका मतलब ये होता था कि यह 5 के ऊपर बार लगा तो 5 बार बार रिपीट होगा। तो ये क्या होगा, यह कैसा डेसिमल होगा? आवर्ती होगा। अशांत होगा और आवर्ती होगा। और अनावर्ती, इसमें जो नंबर का जो रिपीटेंट होगा, जैसे यहाँ पर तो रिपीट हो रहा था तो एक सीक्वेंस था कि 5 5 5 ही रिपीट हो रहा है। इसमें किसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं होगा। क्या होगा? इसमें किसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कोई नंबर किसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है तो यह कैसा नंबर होगा? यह अनावर्ती होगा। क्या होगा? यह अनावर्ती होगा। यह अनावर्ती होगा। अब ये आवर्ती को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा आवर्ती को बांटा गया था? शुद्ध आवर्ती। क्या बांटा गया था इसको? एक बोला जाता है शुद्ध आवर्ती दशमलव, शुद्ध आवर्ती यानी कि प्योर रिकरिंग। क्या था ये? प्योर रिकरिंग। और एक था मिश्रित आवर्ती। मिश्रित आवर्ती दशमलव था, यानी मिक्स्ड रिकरिंग था ये। शुद्ध आवर्ती का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देना चाहूँ तो इसमें ऐसा अशांत दशमलव था। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 4.56, तो यहाँ पर 5 6 बार बार रिपीट हो गया। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4.565656 क्या होगा? ये 5 6 बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि दशमलव के बाद जब शुद्ध आवर्ती जो होगा, शुद्ध आवर्ती दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा सब पर बार लगा होगा। क्या होगा? पूरा रिपीट होगा, सब पर बार लगा होगा, तो उसको शुद्ध आवर्ती बोलते हैं। और मिश्रित आवर्ती में क्या था, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ कि जैसे यहाँ पर 3.456, तो केवल 6 पर बार लगा हो, 6 पर केवल बार लगा हो, तो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा नंबर होगा? यह मिश्रित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताया था कि दशमलव के बाद जो भी नंबर होगा, यदि पूरे नंबर पर बार नहीं लगा है तो हम मिश्रित आवर्ती दशमलव होगा। यदि पूरे अंक पर बार नहीं लगा है तो क्या होगा? मिश्रित आवर्ती दशमलव। अगर पूरे अंक पर दशमलव के बाद जो अंक पूरा होगा, पूरे पर बार लगा होगा, तो वह कैसा होगा? शुद्ध आवर्ती दशमलव होगा। यहाँ तक तो हम सीख चुके थे। अब आज हम आगे सीखेंगे कि कोई अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको बिना हल यानी कि बिना भाग दिए, आज जो भी परिमेय संख्या हमको दोगे उसको बिना भाग दिए हम कैसे बता पाएंगे कि वह शांत है या फिर अशांत है? शांत होगा तो, अगर अशांत होगा तो यह किस प्रकार का अशांत होगा? आवर्ती या फिर अनावर्ती? तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के, इसको हम इरेज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 6/25, 8/70, 2/11, और हमको क्या करना है कि इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए तो मैं आपको बताया था कि दशमलव बदलने के लिए भाग दे देते हैं। मतलब यहाँ पर जो हर है, ये क्या है? हर है, और ये ऊपर वाला क्या है? अंश है। तो हर का अंश में भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? इसका इसमें भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.20, 11, कितना बचा? 9, फिर दशमलव लगा 0, 90 हो गया, 11 88, फिर कितना बचा? 2। हम देख रहे हैं यहीं पर 2 बच रहा है, यहाँ पर जो 2 था फिर से 2 बचने लग रहा है, तो यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दशमलव लगा, अगर हम फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाएं तो ये 20 हो जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11, फिर से 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 बचेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 90 होगा, फिर 8 बार लेकर के जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 88 और 2 बचेगा। यानी कि यह 2 क्या होगा? इसी तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। 0.1818 इसी तरीके से क्या होगा? ये रिपीट होता चला जाएगा। और हम इसी को लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 18 यही रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। हम इस प्रकार से दशमलव बदलना, मतलब कि अब इसको देख करके बता पाएंगे
इसका इसमें भाग दिए, भाग देने पर जो दशमलव आया इसको देखें। अब देख करके अगर यहाँ पर रिकरिंग लगा हुआ है तो हम लोग बता देंगे कि यह कैसा होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती अशांत तो होगा क्योंकि यह आगे तक जाएगा, तो यह अशांत कैसा होगा, अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती होगा। तो ये तो हम इसको भाग दे करके बता सकते हैं। इसको भी इसी तरीके से इसमें भाग देंगे और भाग देने के बाद बता सकते हैं कि वह अशांत होगा तो आवर्ती होगा, अनावर्ती होगा। इसी प्रकार से इसको भी बता सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर यह सीखना है, हमको यहाँ पर यह सीखना है कि बिना भाग दिए हम कैसे बता पाएँ। तो हम क्या करेंगे कि बिना भाग दिए करने के लिए जो हर होता है, क्या होता है ये हर को देखते हैं। यहाँ पर हर जो होता है यह कटता हो, या तो केवल 5 से कटता हो, या तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि 10, इन दोनों का गुणनफल से कटता हो, तब तो यह जो परिमेय संख्या होगा, यह होगा शांत। केवल और केवल 2 से कटता हो, केवल किससे कटता हो, 2 से कटता हो, या तो 5 से कटता हो, किससे कटता हो, 5 से विभाज्य हो या फिर कटता हो, या तो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो, तो यह जो परिमेय संख्या होगा यह कैसा होगा, यह शांत होगा। यह कैसा होगा, यह शांत होगा। इन दोनों के सिवाय कुछ और इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब यह शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे 6/25 क्या होगा, यहाँ पर शांत होगा। अब हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। 25 का मैं भाग दे देता हूँ 6 में, ये आपका 6/25 था। तो हम इसको चेक करते हैं। हम देख करके यहाँ पर बताया कि ये जो 5 है, ये जो 25 है, 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी कि यह केवल और केवल 5 से कट रहा है। इसका मतलब यह कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अगर यह शांत है तो हम चेक करके देख लेते हैं। ये हो गया आपका 0.60, 25 दूना 50। हम देख रहे हैं भाग देने पर यह यहीं पर टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, यहीं पर भाग की प्रक्रिया यहीं पर ख़त्म हो गई। तो यह कैसा होगा, यह शांत होगा। कैसा दशमलव होगा, ये शांत होगा। अब इसी प्रकार से हमको 8/70 चेक करना है। यहाँ पर दिया है 8/70, तो हम देख रहे हैं ये 70 है, तो 70 को हम लिख सकते हैं 35 × 2, 35 × 2। और ये जो 35 होता है, 35 को हम 7×5 होता है, यानी कि 7 × 5 × 2 लिख सकते हैं 70 को, 7 × 5 × 2। या तो अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8/70। तो 70 है तो 70 को 10 × 7 लिख सकते हो, 10 × 7 70 होता है, 10 × 7 लिख सकते हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 10 है तो 2 और 5 का गुणनफल है, ये तो सही है। लेकिन इसमें 7 भी आ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें 7 भी आ रहा है। अगर इसमें 7 आ रहा है, हम बताए थे आपसे कि 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई और नंबर आता है तो यह दशमलव कैसा होगा, यह अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। और अशांत होगा और हमेशा आवर्ती होगा। कैसा होगा, हमेशा आवर्ती होगा। अशांत तो होगा लेकिन कैसा अशांत होगा, आवर्ती होगा। हम इसको भाग दे करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको भाग दे कर चेक करते हैं कि हम अभी बताए हैं कि इसको देख कर जो ये 70 है तो 70 को तो हम 10 × 7 लिख सकते थे। इसमें 2 और 5 आ रहा है लेकिन अलग से 7 आ जा रहा है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो यह सीधे सीधे कैसा हो जाएगा, यह शांत होगा। तो हमेशा आवर्ती होगा। क्या होगा, हमेशा आवर्ती होगा। हमेशा आवर्ती होगा, हमेशा। हम चेक कर लेते हैं, 70 का भाग दे देते हैं 8 में, तो ये हो गया, दशमलव लगा दिया 80, 70 एकम 70, ये बचा आपका 10, दशमलव लगाए 0, फिर से 70 एकम 70, ये बचा आपका 30, दशमलव लगाए फिर से 0, 4 बार जाएगा, 7 चौका 28 यानी कि 280 हो गया। ये बचा आपका यहाँ पर 20, दशमलव लगा है 0, ये आ जाएगा आपका 7 दूना के 14 यानी कि 140। यहाँ पर बचा 60, दशमलव लगाए फिर से 0, यह आ जाएगा आपका 7 × 8 = 56, 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 560। फिर कितना बचा, ये बच जाएगा आपका 40, दशमलव लगा है फिर से 0 बढ़ा दिए, ये आपका चला जाएगा 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा यानी 350 आ जाएगा। मैं इधर बता देता हूँ, ये है आपका 7, 400, यह आ जाएगा 5 बार गया तो यह जाएगा आपका 350। फिर से कितना बचेगा, 50, यहाँ पर 50 बचेगा, दशमलव लगाए फिर से 0 लगा दिए तो ये 500 हो गया। फिर 7 × 6 = 42 यानी 6 बार जाएगा, 420 आ गया। अब कितना बचा, 80। हम देख रहे हैं
कि हम 80 में भाग देना स्टार्ट किए थे, फिर से यहाँ पर 80 आ गया, यानी कि फिर से दशमलव लगाएंगे, सॉरी 80 है तो एक बार जाएगा, ये 70 आएगा, फिर से 10 बचेगा, यही प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के बाद फिर से 1 आ रहा है, इसके बाद क्या होगा, ये पूरा नंबर यहाँ पर क्या होगा, रिपीट होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, यह भाग की प्रक्रिया आगे चलती चली जाएगी, तो यह अशांत हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह रिपीट होने लग रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के आगे क्या होगा, रिपीट होगा। तो यह कैसा होगा, आवर्ती होगा। कैसा होगा, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है 1/6, हमको बताना है कि यह शांत है या फिर कैसा होगा, अशांत। क्या होगा, 1/6 है, तो मैं आपको बताया कि ये जो नीचे का होगा हर, इसको देखेंगे कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है। तो हम देख रहे हैं 6 जो है 3 × 2, 3 × 2, तो यहाँ पर 2 के अलावा 3 भी आ रहा है, 2 के अलावा 3 आ रहा है, इसका मतलब यह कैसा होगा, यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। अगर यह अशांत होगा तो कैसा अशांत होगा, तो मैं बताया अगर कोई रेशनल नंबर यानी कोई परिमेय संख्या अशांत आता है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा आवर्ती। क्या होगा, हमेशा आवर्ती होगा, हमेशा आवर्ती होगा। और यह हमेशा आवर्ती होगा तो क्यों हमेशा आवर्ती होगा, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या ही उसको बोला जाता है जो अशांत और क्या हो, आवर्ती हो, अशांत। लेकिन अगर कोई नंबर अशांत है तो वह आवर्ती होगा, तभी वह परिमेय कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। और 1/6 तो परिमेय संख्या है, इसलिए यह अशांत होने पर आवर्ती कन्फर्म है कि आवर्ती होगा ही होगा। अब मान लीजिए हमको 1/32 का बताना है, 1/32, तो हम 32 को चेक करेंगे कि 32 का जो फैक्टर होगा क्या होगा। तो हमको पता है जो 32 होता है, अगर हम 32 का फैक्टर निकालें तो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 2 के पावर 5। क्या आ जाएगा, 2 के पावर 5। तो हम देख रहे हैं कि जो 32 है केवल और केवल इसमें जो इसका गुणनखंड आ रहा है केवल 2 आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 32 है इसमें केवल और केवल जो फैक्टर आ रहा है केवल 2 आ रहा है, यानी 2 इसका गुणनखंड जो आ रहा है केवल 2 ही आ रहा है। इसमें जब 2 आ रहा है तो हम आपको बताया था कि 2 और 5 आएगा, 2 और क्या आएगा, 5 आएगा, तो वह शांत होगा। कैसा होगा, तो 1/32 कैसा होगा, ये शांत होगा। अब हमको चेक करना है 11/24, तो 24 को चेक करेंगे तो ये क्या होता है, 8 × 3 यानी 8 × 24, 8 तो 8 को तो 2 × 2 × 2, केवल 2 आ रहा है 8 में, लेकिन इसमें 3 भी आ रहा है। क्या आ रहा है, 24 में 3 भी आ रहा है। अगर 24 में 3 भी आ रहा है तो यह कैसा नंबर होगा, केवल 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 3 आ रहा है तो यह अशांत होगा। कैसा होगा, शांत और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती होगा। अब 27/60 दिया हुआ है यहाँ पर, 27/60, हमको 60 को चेक करना है। तो हम देख रहे हैं 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को 10 × 6, 10 × 6, और 6 में देख रहे हैं कि 3 दूना 6, इसमें 3 आ रहा है। अगर इसमें 3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 का क्या आ रहा है, 2 × 3, इसमें 3 आ रहा है। अगर इसमें 3 आ रहा है, एक बात और, तो इस तरीके से तो यह तुरंत क्या हो जाएगा, यह हम तुरंत बता देंगे कि यह अशांत है। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि 27/60 यह कहीं मतलब इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, मतलब कट करके और छोटा किया जा सकता है। अगर छोटा किया जा सकता है तो इसको पहले कट करेंगे, जैसे 27 भी 3 से कट रहा है और 60 भी 3 से कट रहा है, तो पहले इसको काट करके छोटा करना होगा। तो काट करके छोटा करते हैं इसको, तो 27 को काटेंगे 9, इसको काटेंगे 3 से, तो आ जाएगा 3 दूना के 6, 20 आ जाएगा, 9/20 क्या आ रहा है, 9/20। अब क्या करेंगे, 27/60 को 9 बता करके 9/20 को बताना होगा। 20 हम 20 को अगर चेक करें तो 5 × 4, और 4 में केवल 2 आ रहा है और ये 5 है, तो 2 और 5 आ रहा है इसमें केवल। जब इसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब कि यह कैसा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। यानी कि 27/60, ये जो 27/60 दिया है, यह कैसा होगा, यह शांत होगा। तो किसी नंबर को हम केवल देख करके नहीं बता देंगे कि वह शांत होगा या अशांत, हमको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि उसका मतलब न्यूनतम रूप लिखना होगा। जैसे यहाँ पर कट रहा था तो पहले उसको कट करके छोटा करना होगा, छोटा करने के बाद ही उसका जो हर होगा इसको चेक किया जाएगा कि इसका जो फैक्टर है केवल 2 और 5 आ रहा है, तब तो वह शांत होगा। अगर 2 और 5 के सिवा कोई और नंबर आए तो वह कैसा होगा, अशांत होगा। तो मैं यहाँ पर जो मैं आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र या प्यार सबके यहाँ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए